जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको इतना ही बोलना है कि जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए, आपके साथ वही व्यक्ति चलता है या वही व्यक्ति साथ आ सकता है जिसको आप पर अंधा विश्वास हो। जो व्यक्ति बहुत कुछ सोच विचार करके नहीं चलता, जिसने अभी तक अपने विषय में या किसी और की चीज़ के विषय में विचार नहीं किया है, जो आपको बहुत अच्छे प्रकार से जानता है और जहाँ से आप हैं, जिस शुरू से लेकर के अंत तक जो आपके मन के भाव को समझता आ रहा है, जो इंसान, वही व्यक्ति आपको समझ सकता है। और आपको बस इतना ही कहना है कि आप बस जानते हैं, आपको कोई भी तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जानते हैं, आपके मन में ये दृढ़ भावना है कि कौन है आपके लिए, किसने सदैव आपका साथ दिया है, कौन अपने बारे में बिना विचार किए आपके साथ चलता आ रहा है। और आप बस इतना ही चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे। आप नहीं चाहते हैं कि कोई और कुछ और करे। आपको केवल इतना समझने की आवश्यकता है। अगर मेरे कहने का मतलब है कि केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि जब हम कुछ होते हैं, जब हम वास्तव में प्रेम में होते हैं, जब हम वास्तव में किसी को अपना मानते हैं, तो हमें अपनी चिंता नहीं होती। जब व्यक्ति को अपनी चिंता नहीं होती, उसी को वास्तव में प्रेम से कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं होते हैं। दुर्लभ और विरले होता है ऐसा, पर यदि ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप नहीं हैं, तो उसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं और इसको मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा बोला जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, जब हम वास्तव में एक प्रेम के स्वरूप में आकर या भक्ति की भावना में कुछ भी करते हैं किसी के लिए, एक सीमा के बाद प्रेम और भक्ति यही होती है कि आपको अपनी कोई चिंता ही नहीं। तो आप इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति आपके जीवन में हस्तक्षेप करे। आप नहीं चाहते हैं कुछ और लोग आकर के आपको बताएं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप अच्छे से जानते हैं कि कौन आपका साथ दे सकता है, कोई आगे कौन चल सकता है, कौन क्या निभा सकता है, कौन क्या नहीं निभा सकता है। आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी काम को कोई छोड़ कर के जाए या किसी भी क्षेत्र को छोड़ कर के जाया जाए। आप यही चाहते हैं कि आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाए, अपने जीवन के जो निर्णय है, जो संकल्प है, उनको पूरा करने के विषय में सोचा जाए, जिसके कारण आप बहुत कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ अपनी भावनाओं को आप बता नहीं पा रहे हैं। आपकी इच्छा है, आपकी एक प्रसन्नता है, आपको एक दृढ़ विश्वास है और साथ साथ में आपके साथ चलने वालों को भी दृढ़ विश्वास है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपके आसपास है। छोटे छोटे स्रोत हो सकते हैं, छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको दिखाई दें। ऐसा भी संभव है कि आपके पास या हमारे पास बहुत गुण होते हैं, अच्छे खासे गुण भगवान जी के दिए होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सबका प्रयोग करके कुछ अच्छा कर सके, सबको साथ लेकर के हम कुछ अच्छा कर सके, जिसकी जैसी मति। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको दृढ़ विश्वास रखना है, आपको एक अटल विश्वास रखना है, आपको ऐसा विश्वास रखना है जो कभी भी डिगता नहीं है। और इस बात को मान के चलना है कि आपने जो सोचा है, जो विचार किया है, वो अवश्य संभव होगा और आपका इनके प्रति जो दृढ़ विश्वास है वो अवश्य देखने को मिलेगा कि वो सार्थक हो रहा है। इनको आप पर कोई संदेह नहीं है। वो आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप भावनात्मक रूप से इस बात को समझें कि आज भी इनको बहुत अधिक चिंता इस बात की नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है। इनको बहुत अधिक चिंता, ये बहुत भावुक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल भी है।
हो सकता है इनको कहना हो कि आप बहुत, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया होता है, बहुत कुछ सह लिया होता है, वो इंसान भीतर से बहुत मजबूत होता है। तो उनको ये कहना हो सकता है कि आप बहुत ही मजबूत हैं और आपको आगे चलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जितने भी टैलेंट है, जितने भी सारे गुण हैं, उसका यदि सदुपयोग किया जाए तो सबके लिए प्रयोगी होगा। क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि जब आपको अपना स्वार्थ नहीं दिखता तो ही आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब आपको अपना निजी स्वार्थ नहीं दिखाई देता तो ही आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो निस्वार्थ भाव से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। केवल थोड़ा प्रोत्साहन या केवल इस बात को मानने की आवश्यकता है कि अभी भी ये सच है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ या अपने ऊपर बहुत ध्यान देकर कुछ करता है तो उसको एक अभिमान होता है, उसको एक प्रसन्नता होती है उस चीज़ पर, चाहे वो छोटा इंसान हो या बड़ा हो। उनको यही बोलना है कि कभी कभी ये मानना बहुत उचित होता है कि आपका होना ही पर्याप्त है, आपका किसी बारे में कहना ही पर्याप्त है, आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना ही पर्याप्त है, आपका इनके बारे में बोलना या इनके बारे में सोचना पर्याप्त है। इनको और आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल इतना ही चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं आप अपने वास्तविकता में आप आ जाइए और आप इनके साथ चलिए।